नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन विद अभिषेक में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस पे हम सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसको अगर आपने पूरे अच्छी तरह से समझ लिया तो ये तो गारंटी है कि आप अपने लाइफ में कभी दुखी नहीं होंगे और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सक्सेस की तरफ जाएंगे। आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव, खुद से प्यार। खुद से प्यार कैसे करें, इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। देखिए, खुद से प्यार को बहुत लोग ये समझते हैं कि अपने मन मर्जी का करना। जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे बात बात में बहुत लोग बोलते हैं, आजकल के नए लड़के लड़कियां बोलते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स। मतलब उनको किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए, उनको किसी का सजेशन नहीं चाहिए, उनको किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जो मन करे मैं करूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं 18 साल से ऊपर का हो गया हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता, मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। और इसी को वो कहते हैं सेल्फ लव, कि मैं अपने से प्यार करता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, मस्त रहता हूं। तो अगर आप इसको सेल्फ लव कहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये आपका सेल्फ लव नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि सेल्फ लव क्या है। जैसे हमारी जो बॉडी है इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल करे तो शायद दिक्कत ही ना हो। दिक्कत क्या होता है, इसको कंट्रोल करने लगता है हमारा मन। ठीक है, तो आप अपने शरीर को मन से अलग रख के देखिए कि आपका शरीर एक मशीन है जिसको ऑपरेट कर रहा है आपका मन, यानी कि वो एक रिमोट कंट्रोल है। यानी कि मन जो हमको कहता है हम वो करते हैं। जैसे हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारा मन कहेगा कि 10 मिनट और सो लो, तो हम 10 मिनट और सो, तब हमारा शरीर 10 मिनट और बेड पे रहेगा। फिर हमारा मन कहेगा कि चलो उठते हैं, तो हमारा पैर उठेगा और जमीन पे आएगा। यानी जो हमारा मन कह रहा है वो हमारी बॉडी कर रही है। यानी हमारी बॉडी एक ऑब्जेक्ट हो गई, मशीन हो गई, और हमारा मन क्या है, उसका रिमोट कंट्रोल हो गया। अब हम अपने शरीर से क्या करवाते हैं? अगर हम अपने शरीर से अच्छा काम करवाते हैं, हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, तो हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, ज्यादा लंबे समय तक परफॉर्म करेगा। अगर हम इसका दोहन करते हैं, मतलब इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत यूज कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। और अगर हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं तो ये सेल्फ लव में नहीं आएगा। अगर हम अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तो ये सेल्फ लव में आएगा। अब बात करते हैं माई लाइफ माई रूल वाले। जैसे कहते हैं मेरा जो मन करेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, और इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि उससे हमको क्या मिल रहा है। हम सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उससे हमको प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, बट उससे हमारा शरीर खराब हो रहा है। जैसे आपको लग रहा होगा कि अगर हमको आनंद मिल रहा है, हमको आराम मिल रहा है, मजा मिल रहा है, तो हमारी बॉडी कैसे खराब हो रही है। तो आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास एक रिमोट वाली कार है, कोई छोटा बच्चा है, उसके पास एक रिमोट वाली कार है, वो रिमोट दबाता है और कार तेजी से जाके दीवार में लड़ जाती है, तो बहुत खुश होता है, हाँ खूब हंसता है, अरे वाह लड़ गई, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। वो फिर बैक कर रहा है, फिर ले जाके लड़ा दे रहा है, फिर उसको खूब मजा आ रहा है। वो जंप करा रहा है, ऊपर नीचे पटक रहा है कार को, उसको खूब मजा आ रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, ले जाके दीवार में लड़ा दे रहा है, उसको खूब मजा आ रहा है। तो प्लेजर तो उसको मिल रहा है, मजा तो मिल रहा है, बट उसकी कार तो खराब हो रही है ना, टूट रही है ना, वो ज्यादा दिन चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो यही होता है कि हम अपने बॉडी के अंदर अल्कोहल डाल रहे हैं, हम अपने बॉडी के अंदर गांजा डाल रहे हैं, सिगरेट डाल रहे हैं, मजा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, दूसरी दुनिया में चले जा रहे हैं। तो हमको तो मजा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन हमारा शरीर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इसकी लाइफ क्या हो रही है, घट रही है। हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, इसको बहुत देर तक भूखे रख रहे हैं। ठीक है, हम अपने काम में इतना बिजी हैं, किसी चीज में हम इसको बहुत देर तक भूखे रख रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। दूसरी चीज, एक तो हमारा बॉडी, हमारी शरीर हमारे प्लेजर से खराब होती है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हम इसको एक एक्सेस काम करवा देते हैं, उससे हमको कोई आनंद वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और एक्सेस वर्क ले लेते हैं, जिससे भी हमारी कैपेसिटी क्या होती है, घटती है। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपको मशीन चलाने में कोई मजा नहीं आ रहा, आपको कपड़ा धुलना है, लेकिन आप
उसको एक भी सेकंड खाली नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार उसमें कपड़ा डाल दे रहे हैं और चला दे रहे हैं, कपड़ा डाल दे रहे हैं चला दे रहे हैं। आप टीवी चला के छोड़ दिए, आप कोई भी मशीन चला करके अपने घर में छोड़ दिए, हीटर चला के छोड़ दिए, एसी चला के छोड़ दिए, एक समय तक मजा आएगा, बाद में मजा नहीं आएगा, बट वो मशीन चल रही है। अब वो मशीन 24 घंटे चल रही है, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मजा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चल रही है, वो काम कर रही है 24 घंटे। क्या उस मशीन की लाइफ अच्छी होगी? वो मशीन बहुत जल्दी घिस जाएगी, बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कभी कभी पागलपन आ जाता है, जैसे पढ़ने लगते हैं, खूब पढ़ते हैं 8 घंटा 10 घंटा बिना रुके, खाना पीना सब छोड़ के एक्सेस पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, या जल्दी सक्सेस पाने के लिए एक्सेस वर्क करने लगते हैं और बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, खाते पीते नहीं है, वर्क करते जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा। इससे हमारी बॉडी क्या होती है, खराब होती है। एक्सेस पढ़ने से बिना रेस्ट लिए हमारा ब्रेन क्या होता है, गड़बड़ होता है। तो जैसे मशीन को बीच में 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, वैसे हमारे बॉडी को भी चाहिए। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो बीच में रेस्ट दीजिए, आप अगर कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बीच में रेस्ट दीजिए। इसको टाइम पे खाना पीना दीजिए, सुबह नाश्ता दीजिए, खाना दीजिए, न्यूट्रिएंट्स दीजिए, तब नहीं ज्यादा चलेगा। मान लीजिए आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आपको बहुत आगे जाना, अपने लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो आप बहुत मेहनत बहुत वर्क तभी न कर पाएंगे जब बॉडी आपका साथ देगी। अगर आप इसको खराब करते जाएंगे तो बॉडी आपका साथ नहीं देगी और आप एक लंबे गोल तक, एक लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे इसमें, इस दौड़ में, इस समाज में, इस रेस में नहीं टिक पाएंगे। तो अपने बॉडी का इस्तेमाल अगर आप गलत काम के लिए कर रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है। अपने बॉडी का इस्तेमाल आप किसी सक्सेस को अचीव करने के लिए, जल्दी अचीव करने के लिए वर्स्ट तरीके से कर रहे हैं, ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि प्लेजर और एक्सेस यूज के बीच में बैलेंस, यानी हम अपने बॉडी का बैलेंस बना करके रखें, ठीक है। और इस बैलेंस, किसी भी चीज में बैलेंस कब आएगा, जब डिसिप्लिन होगा, यानी कि डिसिप्लिन से आप अपने बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सेल्फ लव। जैसे आप समझिए, आपको महीने के पहले दिन आपको पैसा मिल गया, लिमिटेड पैसा मिल गया 5,000 रुपए, और बोला गया कि आपको इसको महीने के लास्ट तक खत्म करना है, आवश्यकता पूरी करनी है और इसको चलाना है। अब अगर आप शुरू में ही उसका पार्टी करना शुरू कर दिए, घूमना फिरना एंजॉय करना शुरू कर दिए, तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा, पानी पी पी के रहना पड़ेगा, इधर उधर से कुछ मांग के खाना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी तो खराब होने लगेगी। आप इसको शुरू में तो एंजॉय करा दिए, लास्ट में गड़बड़ कर देंगे। और या तो आप शुरू से इसको पानी पी पी के रह रहे हैं, पूरा पैसा बचाना है, ठीक है, खूब ज्यादा 10-12 घंटा सो रहे हैं कि जब जगे रहेंगे तो भूख लगेगा, 10-12 घंटा सो रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, पानी पी के चल रहे हैं, और महीने लास्ट तक जाते जाते आप 3,000 रुपया बचा लिए, तो दोनों कंडीशन खराब है। तो आप कैसे करेंगे, आप आवश्यकताओं की लिस्ट बना लेंगे, महीने भर का उतना जरूरी सामान ला देंगे जिससे हमारी बॉडी की खुराक पूरी हो जाए, नुकसान ना हो। उसके बाद धीरे धीरे कुछ पैसे से आप कुछ और अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे, यानी आप एक बैलेंस बना करके चलेंगे। तो सेल्फ लव में यही है, आपको बैलेंस बना, आपको अपने बॉडी का नुकसान नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है, किसी के कहने पे, शर्त लगाने पे, या किसी के लिए आपको प्यार में धोखा मिल गया या कुछ हो गया, अब आप 4 दिन 5 दिन खाना पीना छोड़ दिए, आप किसका नुकसान कर रहे हैं, किसी वजह से आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, अपनी बॉडी का। इसका मतलब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। आपको कोई चीज नहीं मिली तो आप उसके लिए किसको कष्ट दे रहे हैं, अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हैं। आपका कोई सुख सुविधा पूरा नहीं हुआ, आप उसके लिए किसको कष्ट दे रहे हैं, अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हैं, जिसमें इसकी कोई गलती नहीं। यानी हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम कष्ट किसको दे रहे हैं, अपनी बॉडी को दे रहे हैं। सेल्फ लव का सबसे अच्छा मतलब होता है सेल्फ केयर, ठीक है, सेल्फ वैल्यू, खुद की वैल्यू करना। और एक चीज जान लीजिए, दुनिया में अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप शराब पी करके रोड पे गिर जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी कि ये शराबी है, पियक्कड़ है, गिर गया। क्यों? क्योंकि उनको मौका आपने दिया है। भगवान भी कहते हैं गॉड लव्स देम हु लव्स देम सेल्फ, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर आप बार बार 10 लोगों के बीच में जाके बोल रहे हैं कि अरे यार
मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो वो लोग भी आपको वैसे ही समझेंगे, वैसे ही वो आपको ट्रीट करेंगे। आपको अपने आप की वैल्यू नहीं गिरानी है, आपको किसी के वजह से अब नीचे नहीं गिरना है, आपको किसी के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है। आपको खुद का ख्याल रखना है, आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा सोचना है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर लूंगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा। आपको सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देना है कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है और आज का मैं पूरा दिन अच्छी चीजों में बिताऊंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, किसी की वजह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खुद की केयर करना, खुद की वैल्यू करना सेल्फ लव है। कभी भी आप अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी भी आप अपने आप को निगेटिव मत समझिए, कभी भी मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सोचिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ही मान लिया कि नहीं मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, बार बार आप निगेटिव हो जा रहे हैं। आप 10 लोगों के बीच में जाकर के यही बात करते हैं, आप कहीं भी बैठते हैं रोने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। इसका मतलब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी क्योंकि आप मजाक का पात्र अपने आप को बना रहे हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है, अपना केयर करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी बॉडी का नुकसान हो। आप अपनी बॉडी को एक लंबे समय तक चलाएंगे, इस दुनिया में लंबे समय तक रहेंगे, तब लंबा काम कर पाएंगे, तब अच्छा काम कर पाएंगे। इसको प्लेजर में बर्बाद नहीं करना है, इसको मशीन बना करके बर्बाद नहीं करना है, इसको कष्ट में डाल के बर्बाद नहीं करना है, इसकी वैल्यू को कम करके बर्बाद नहीं करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ा करके आपको अच्छा करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। अपने शरीर की, अपने आप की पहले खुद इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट देना है अपने आप को, अपने आप की वैल्यू करनी है, अच्छा काम करना है, एक बैलेंस बना के चलना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, टाइम पे सारा काम करना है, एक बैलेंस बना करके इससे काम लेना है, बैलेंस मोड में स्टडी करनी है और हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है और ये दिमाग में लेके चलना है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैं सारा काम कर सकता हूँ। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आती है, इसको आप फॉलो करते हैं, तो आप अपने से प्यार करना सीख जाएंगे और इसकी वैल्यू समझेंगे और आपको दिखेगा इसका रिजल्ट कि आप लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे। आप हमेशा मस्त मौला एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, कभी किसी चीज से आप दुखी नहीं रहेंगे और आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मैं स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रगलिंग लोगों के लिए, आगे बढ़ते लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहता हूं, जिससे आप सभी को फायदा मिले। मेरा यही उद्देश्य है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।